बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज है बड़ी ईद का पहला दिन और आप सब लोगों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी मैं किचन में काम कर रही थी कि अचानक से बाहर से बच्चों के शोर मचाने की इतनी आवाज़ें आने लगी, तो मैं आई यहाँ देखने के लिए। तो यहाँ एक जानवर को लेकर आए थे कुर्बानी के लिए और ये जानवर इतना उछल कूद कर रहा था, इतना शोर मचा रहा था। शोर तो बच्चे मचा रहे थे और ये जो है इतना भाग दौड़ में लगा हुआ था और किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। और एक अभी तो थोड़ी देर पहले ना ये रस्सी छुड़ा के भी यहाँ भाग गया था, तो खैर इसको कंट्रोल कर लिया था, पकड़ लिया था इन लोगों ने और इसके पाँव वगैरह भी बांध दिए थे। और बस अभी थोड़ी देर में ये अल्लाह की राह में कुर्बान भी हो जाएगा और अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी को कबूल करे। और कुर्बानी होते हुए यानी कि ज़िबा होते हुए तो मुझसे देखा भी नहीं जाता है और ना ही मैं आप लोगों को भी दिखा सकती हूँ, क्योंकि ब्लड वगैरह दिखाओ तो कॉपीराइट का मसला आ जाता है। तो खैर मैं तो आ गई थी अपने किचन में वापस। और यहाँ बिस्मा जो है बिरयानी की तय लगा रही है और चिकन की बिरयानी बन रही थी और मसाला वगैरह तो सारा लाए बने तैयार कर लिया था, चावल भी बॉयल कर लिए थे। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि बाहर कुर्बानी के लिए गाय आई है तो वो भी मेरे साथ आ गई थी देखने के लिए। फिर बाकी काम बिस्मा ने देख लिया था और तय वगैरह लगा के इसने बिरयानी को फाइनल कर दिया था। और इधर जो है मैं अपना काम में लग गई थी, यानी कि गोश्त वगैरह की सफाई के लिए। और गोश्त को साफ़ किए बगैर मैं कभी भी नहीं रखती हूँ और इसके छींचड़ वगैरह जो भी और लगे हुआ होता है ना गंद, वो सारा साफ़ करके और इसको धोकर छन्नी में डाल देती हूँ। और फिर जब गोश्त का सारा पानी ड्रेन हो जाता है तो उसके बाद फिर जो है मैं इसके पैकेट्स बनाती हूँ और अपने हिसाब से जितना मुझे ज़रूरत होती है ना कि जितना मुझे पकाना है एक टाइम में, उसी हिसाब से पैकेट बनाकर उसके बाद फिर मैं इसको फ्रीज़ करती हूँ। और इस तरह से ये है कि बड़ी आसानी हो जाती है। जब तक मैंने अपना काम ख़त्म किया है इतनी देर में यहाँ जो है चिकन और आलू की जो है मज़ेदार सी बिरयानी भी तैयार हो गई थी। और आज पहला दिन था और आज पहले दिन ही गोश्त तो रखा हुआ था इतना, लेकिन बस बच्चों की फरमाइश पे, क्योंकि ये दोनों लड़कियां जो है ना हमारी बिस्मा लाइबा, ये दोनों बीफ को हाथ भी नहीं लगाती हैं और खाना तो बहुत दूर की बात। तो बस क्या करूँ, मैं ये खाती ही नहीं है। और इन लोगों की फरमाइश पे कि भाई अम्मी पहले दिन तो दोपहर में तो कम से कम जो है हमारे लिए चिकन की बिरयानी बनवा दिएगा। और मैंने कहा भाई मैं तो लगूँगी अपना काम में और तुम लोग बनानी तो खुद ही बनाओ। तो भाई बिरयानी तो इन लोगों की फेवरेट है और बड़ी खुशी खुशी से जो है ना ये दोनों बना लेती हैं और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त शक्ल से भी आप लोगों को लग रही होगी। और बहुत ही अच्छी बिरयानी इन लोगों ने तैयार की थी। और खाना वगैरह खाने के बाद जो है अभी मैं बना रही थी यहाँ पे मैंगो शेक, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। और बस मैंगो शेक वगैरह पी के और उसके बाद जो हम लोग सोए ना, यानी एक तो पेट भर के बिरयानी खाई और उसके बाद जो मैंगो शेक पिया, उसके बाद जो नींद आई है। और फिर आज गर्मी भी बहुत थी तो दोपहर में तो कोई नहीं आया और फिर शाम से रात तक जो है मेहमानों का आना जाना लगा रहा। और अभी है ये वीडियो है नेक्स्ट डे यानी कि तीसरे दिन की। और दूसरे दिन की मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। दूसरे दिन भी मेरी बड़ी बेटी की ससुराल में दावत थी हम लोगों की, तो हम लोग वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ पूरे ख़ानदान की दावत थी तो इसलिए मैंने वहाँ की कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। और आज ये तीसरा दिन और आज हम लोग जा रहे हैं अपने भाई के घर। और आज तो निकलने में हमें इतना ज़्यादा लेट हो गया था और बस गाड़ी बुक नहीं हो रही थी। आज जहाँ से भी गाड़ी बुक करवाते हैं हर जगह से बिजी आ रहा था। खैर अल्लाह अल्लाह करके एक गाड़ी भी हमारी बुक हुई और जब हम लोग निकले तो ऊपर से इतना ट्रैफिक जाम, इतना ट्रैफिक जाम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। क्या हाल है, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। तबीयत ठीक हुई? सही हो गए मेरी मुन्नी, आ जाओ। मेहंदी दिखा दो नानी को। दिखाओ, मेहंदी लगवाई है आपने? मेहंदी मेहंदी तो दिखाओ। अरे वाह, ये इतना रश रहता है मेरे सलून में माशाल्लाह। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। आइएगा कभी रीजनेबल प्राइस मत आइएगा प्लीज, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। जिंदाबाद और ईद उल अज़हा मुबारक। देखा पापा की परी।
तो सभी लोग आ गए थे और माशाल्लाह से पूरा घर ही भरा हुआ था और सभी कमरों में लोग बैठे हुए थे और जेंट्स तो सारे बाहर ही बैठे हुए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और हब्स हो रहा था ना घर में, तो सारे जेंट्स वगैरह बाहर ही बैठ गए थे और सब लोगों के आते ही बस खाना भी लगा दिया था और सबसे मुलाकात भी नहीं हो पाई। और अभी फरहान को भी मैंने वीडियो में देखा और वैसे तो मुलाकात ही नहीं हुई क्योंकि ऐसा लग रहा था आज तो सिर्फ खाना खाने के लिए हम लोग गए थे और बैठ के ढंग से किसी से बात वगैरह भी नहीं हुई क्योंकि जाने में ही इतना टाइम लग गया था और फिर वापस आने का भी टेंशन हो रही थी क्योंकि इन दिनों में जो है गाड़ियाँ वगैरह मिलती नहीं है और काफ़ी सारे लोगों से जैसे भाइयों से और भांजे भतीजों से तो बिल्कुल आखिर में ही मुलाकात हुई क्योंकि सारे लड़के जेंट्स वगैरह जो है सब बाहर ही बैठे हुए थे सहन में और इन सब लोगों ने तो खाना भी बाहर सहन में ही खाया था और बस अब सब लोग जो है बस जाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि गर्मी से तो भाई सभी परेशान हो गए थे और बस कह रहे थे कि बस अपन अपने घर को जाएं। और इस तरह से जो है बस तीनों दिन जो है हमारे ईद के इस तरह से गुजरे और कल जो है चौथा दिन है और कल संडे भी है और ईद की लास्ट छुट्टी है बस। तो यहाँ आज जो है सहरिश और इरसा को ही बुला लिया था मैंने कहा भाई आखिरी छुट्टी है, तुम दोनों आ जाओ और वरना फिर एक हफ्ते के बाद ही फिर जो है आने का टाइम मिलेगा। तो यहाँ नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है हम लोग लग गए थे अपने काम में और यहाँ देखें जो मैंने ये गोश्त धो के साफ़ करके फ्रीज़ किया हुआ था ना, इसी तरह से मैंने एक पैकेट निकाला और यहाँ जो है मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया है और इसकी अभी मैं यखनी बना रही हूँ पुलाव के लिए। और वैसे तो बारबेक्यू का प्रोग्राम है लेकिन बच्चों की वजह से जो है मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा मैं पुलाव भी बना लेती हूँ क्योंकि बच्चे तो इतना स्पाइसी खाते नहीं हैं। तो यहाँ बस जल्दी जल्दी से मैंने पुलाव चढ़ा दिए, पुलाव के लिए यखनी चढ़ा दी थी और इधर जो है बिस्मा भी मेरे साथ ही खड़ी हुई थी। और आज भी ये लोग अपने लिए चिकन बनाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि बीफ जो है चाहे वो टिक्का बोटी क्यों ना हो, जैसे बारबेक्यू वगैरह है वो ये लोग वो भी नहीं खाती हैं, तो बस इन लोगों के लिए जो है मुझे अलग से जो है चिकन मंगा के रखनी पड़ती है। तो ये लोग अपनी मलाई बोटी बनाएंगी चिकन की और यहाँ जो है मैंने बिहारी बोटी में मसाला लगा के रख दिया था और अभी जो है मैं ये इसमें लगा रही हूँ टिक्का बोटी का मसाला। और सीख कबाब के लिए कीमा वगैरह भी मैंने पिसवा लिया था, तो बस सीख कबाब का मसाला भी अभी मैं लगा के रख दूँगी। और ये सारा काम जो है ना हम लोग नाश्ते के बाद हम लोगों ने करके रख लिया था क्योंकि ये सारी मैरिनेशन पहले ही करके रख लो ना। वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं एक रात पहले ही कर लूँगी लेकिन भाई के घर से आने में इतना टाइम हो गया था, देर हो गई थी, इस वजह से बस रात में तो कुछ भी काम नहीं किया और सुबह नाश्ता करने के बाद से जो है हम लोग लग गए थे। तो मैरिनेशन अगर पहले से करके रखो ना तो बहुत अच्छे ये बारबेक्यू वगैरह बनता है और फिर ये कि आधा काम भी सिमट जाता है। तो मसाले तो सारे मैंने पैकेट के इस्तेमाल किए थे लेकिन वो जो चिकन की मलाई बोटी बिस्मा ने बनाई थी उसमें आधा मसाला इसने अपने घर का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैंने कोई रेसिपी वगैरह तो दी नहीं, सिर्फ अपनी तैयारी ही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और सारी चीज़ें मैरिनेट करने के बाद जो है मैंने सलाद, रायता और चटनियाँ वगैरह सभी चीज़ तैयार करके रख ली थी ताकि शाम में जो है ज़्यादा काम नहीं रहे। बच्चे हैं तो थोड़ी सी देर उनके साथ भी बैठ कर ये कि बातें बातें करने का टाइम मिल जाए क्योंकि कल तो हम लोगों को टाइम ही नहीं मिला था इतना ज़्यादा देर बैठने का। तो अभी जो है मगरिब के बाद यहाँ जो है बच्चे आ गए थे, तो अभी इरसा आ गई थी और थोड़ी देर पहले ही ना सहरिश भी आ गई थी। ये देखो कैसा भाग रहा है। पुलाव तो हो गया है तैयार, तो सारा काम ये हो चुका है और पूरी पराठे का आटा भी गूंद के रख लिया है। ये काम रह गया, बाकी सारा काम हो चुका है। हाँ ना जलाए, पता है वो सुलगने में टाइम लगेगा, सुलगने में कोयले टाइम लगेगा ना। हाँ डिजाइन बना हुआ था ना, सही है। हम देख रहे चश्मा लगा के हाँ, वो अगर चल गया तो क्या जल गया? तो धुआं जल गया तो इसीलिए चश्मा लगाया है ताकि आँख में न जाए। चलो जोहा हटो बेटा, आप तो अंदर जाओ। जोहा आप इधर आओ।
जल्दी से आ जाओ मेरे पास। वो देखो घी की प्याली इधर रखी हुई है इसके घर पे। लेंगे ना फिर जल्दी से। और यहाँ बन रहे हैं भाई पूरी पराठा, बारबेक्यू के साथ पूरी पराठा बन रहा है। अच्छा वहाँ पे ऐसा करोगे ना, दस्तरखान भी लगा दो, सारा सामान रख दो दस्तरखान पे। जैसे ही वो कबाब तैयार होंगे ना सारी चीज़ें रख दो। तो अभी थोड़ी सी बोटियाँ रह गई थी लगाने के लिए, तो मैं बैठी हुई लगा रही थी, तो फरहान भी आ गए थे मेरे साथ लगवाने के लिए। और दुरैज जो है यहाँ फुल मस्ती में अपने हम लोगों को डांस वांस करके दिखा रहा था। तो यहाँ साथ ही दस्तरखान भी लगा दिया था, क्योंकि गरम गरम बोटियाँ बना कर दे रहे थे सारे लड़के। और बस हम लोगों को बिठा दिया था कि लेडीज़ हम लोग ने पहले खाना खा लिया था और बाद में आखिर में इन लड़कों ने खाया था। तो सारी चीज़ें ही माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी थी, पूरी पराठा भी और पुलाव और बारबेक्यू तो बना ही ज़बरदस्त था। तो काफ़ी इन्जॉय किया सब लोगों ने। और बस अभी जैसे ही खाना खाकर ये लोग उठे और बाहर निकले थे कि वैसे ही फ़ौरन ही लाइट चली गई। और यहाँ जो है फैरिश केक लेकर आई थी ना, तो मैंने कहा कि भाई बच्चे हैं तो ये भी काट वाट लो और सब लोग खा लें। तो अभी केक जैसे ही कटने लगा तो बस बच्चों को तो ये होता है बस केक की कटिंग हुई और हैप्पी बर्थडे जो है, बस हैप्पी बर्थडे हो रही है, बस हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो भाई जाओ, अल्लाह हाफिज़। अंधेरा हो गया ना, लाइट रख लिया, कब आओगी फिर? अल्लाह हाफिज़। लाइबानी को भी कर दो। अल्लाह हाफिज़। फिर आना है मेरे बच्चे, कैसे एलर्जी हो रही है इसको, दिखा दो कल। हाँ अब इसको डॉक्टर बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, जोहर भी बाय बाय कर रही है। बाय बाय। सोनू मोनू को नीनू आ रही है। आप सोनू मोनू की बाइक की आवाज़ सुन के कैसे जल्दी उधर ले रहे हैं। तो अभी लाइट जाने के साथ ही गैस भी चली गई थी हमारी और जनरेटर नहीं चल रहा था, तो गर्मी बहुत हो गई थी। तो बस बच्चों को मैं अल्लाह हाफिज़ कर रही थी। तो इस तरह से जो है हमारी ईद गुजरी। तो आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।